ऑल अनआंसर्ड क्वेश्चन ऑफ लोकी सीजन 2। मैंने आपसे पूछे थे आपके क्वेश्चन क्या है इस सीरीज को लेके, आपने वो कमेंट में बताए भी थे एंड आज के इस वीडियो में मैं उन्हीं के आंसर्स दूंगा। मतलब लोकी का सीजन 3 आएगा कि नहीं, क्या वो थॉर से कभी मिलेगा, क्या लोकी एमसीयू में वापसी भी करेगा, क्या वो आयरन मैन से ज्यादा इंटेलिजेंट है, या फिर काउंसिल्स ऑफ कैंग्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं। सो वेलकम टू द टुडेस एपिसोड इन विच वी डिस्कस ऑल अनआंसर्ड क्वेश्चंस ऑफ लोकी सीजन 2। लेकिन सब कुछ शुरू करने से पहले मैं क्या देख रहा हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हो यार, कर दो फटाफट से सब्सक्राइब करो एंड बगल वाले बेल आइकन को दबा दो। तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन कि क्या लोकी का सीजन 3 आएगा, तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। देखो अभी तक लोकी के सीजन 3 की कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन मार्वल की तरफ से नहीं आई है, तो अभी हम ना ही कह सकते हैं। ऊपर से लोकी के सीजन 2 के 6th एपिसोड को ये सीरीज का फिनाले बोल रहे हैं, तो डेफिनेटली नहीं आने वाला वो। जहाँ पे भी अपने साइट में न्यूज देखी तो वो सब कुछ फेक है। सेकंड कि क्या लोकी एमसीयू में वापसी करने वाला है या नहीं। अब यह क्वेश्चन हमारे मन में आया क्यों, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स एंड कैंग डायनेस्टी जैसी मूवीज में लोकी का दिखना तो बनता है, लेकिन टॉम हिडलस्टन ने खुद एक इंटरव्यू में कहा कि लोकी की जर्नी उनकी यहीं पे खत्म होती है। लेकिन क्या सचमुच? देखो टॉम हिडलस्टन ने तो ये कह दिया कि अब वो लोकी को प्ले नहीं करेंगे, बट क्या वो एमसीयू के फ्यूचर में नहीं दिखेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला भाई, क्योंकि मार्वल वाले टॉम हिडलस्टन को बुला ही लेंगे, ज्यादा पैसे देके या पूरा चेक देके। क्योंकि देखा जाए तो लोकी पूरे मल्टीवर्स को होल्ड करके बैठा है एंड जब कैंग डायनेस्टी या सीक्रेट वॉर्स जैसी मूवी होगी जहाँ पे मल्टीवर्सल लेवल तक ये थ्रेट्स जाएंगे, तो डेफिनेटली लोकी की एक झलक तो हमें देखने को मिलने वाली है। मतलब हाँ, छोटी सी रेफरेंस से ही मल्टीवर्सल इवेंट्स के दौरान हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि लिविंग ट्रिब्यूनल या बायोंडा जैसे कैरेक्टर्स को एमसीयू ने अभी सेटअप नहीं किया है। अब आते हैं इंडिविजुअल क्वेश्चंस के ऊपर। सबसे पहले पूछा है घरा गोविंदा ने, जिनका क्वेश्चन है कि क्या लोकी अपनी वेरिएंट्स की बॉडी के अंदर जा सकता है जस्ट लाइक वांडा। देखो वांडा ऐसे इसीलिए कर पा रही थी क्योंकि उसने डार्क होल्ड को पढ़ा था, लेकिन लोकी के पास ऐसी कोई बुक नहीं है। एंड अगर आप टाइम स्लिप को लेकर कंफ्यूज हो तो लोकी जस्ट उन्हीं जगहों पे टाइम स्लिप कर रहा था जहाँ पे उसकी ओरिजिनल बॉडी मौजूद थी एट दैट टाइम। हाँ ये बात तो है कि अब वो पूरे मल्टीवर्स के बाहर बैठा है, तो टाइम लाइन्स के थ्रू शायद वो अपने वेरिएंट्स के माइंड को कंट्रोल कर पाए जिस तरह वांडा कर रही थी। बट अभी तक लोकी ने ये मैजिक शायद नहीं सीखा है, और वैसे भी लोकी पूरे यूनिवर्स में कहीं भी देख सकता है, तो अगर वो फ्री टाइम में बैठा हो तो डार्क होल्ड ही पढ़ ले भाई। तो ओवरऑल जिस तरह से लोकी ने सेंचुरीज को लगा के फिजिक्स की पढ़ाई की टेम्पोरल लूप से रिलेटेड, उस तरह से वो डार्क होल्ड को भी पढ़ सकता है, बट अभी आई डोंट थिंक उसके पास वो नॉलेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहदसद का, अगर मैं गलत पढ़ रहा हूँ तो माफ कर देना। इनका क्वेश्चन है कि क्या लोकी अब टोनी से ज्यादा स्मार्ट है क्योंकि उसने सेंचुरीज तक स्टडी की फिजिक्स की। अब इसका आंसर है हाँ भी और ना भी। पहली बात तो ये है कि जीनियस हर कोई सिर्फ अपनी फील्ड में ही होता है। देखो लोकी ने टेम्पोरल लूप की स्टडी करनी थी एंड इसी से रिलेटेड उसने कॉन्सेप्ट पढ़े फिजिक्स के इन सेंचुरीज तक एंड फिजिक्स का और भी कई नॉलेज लिया। लेकिन अगर हम आयरन मैन की बात करते हैं तो आयरन मैन के पास सिर्फ फिजिक्स का नहीं, क्वांटम फिजिक्स या इसके अलावा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का भी काफी नॉलेज है, इसीलिए वो डिफरेंट टाइप की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बिल्टअप कर सकता है। लेकिन दूसरी ओर लोकी है जिसने फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट पूरी ढंग से पढ़ लिया है। मतलब हाँ आयरन मैन से ज्यादा इंटेलिजेंट वो उस कॉन्सेप्ट में डेफिनेटली होगा, लेकिन आयरन मैन बाकी भी काफी कैपेबल है क्योंकि उसने डिफरेंट टाइप की स्टडीज की हैं। लेकिन अगर लोकी चाहे तो वो और सेंचुरीज लगा के और भी पढ़ाई कर सकता है, आयरन मैन से भी ज्यादा इंटेलिजेंट बन सकता है। लेकिन अभी करंट बेसिस में लोकी का नॉलेज एक चीज में है एंड वो आयरन मैन से काफी ज्यादा है, लेकिन आयरन मैन का नॉलेज मल्टीपल थिंग्स में है जो कि लोकी से काफी ज्यादा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले और भी कई ऐसे क्वेश्चंस आए थे जैसे लोकी वर्सेस इन्फिनिटी स्टोन्स थैनोस या फिर वांडा, तो उनका कंपैरिजन मैं ऑलरेडी इस वीडियो में कर चुका हूँ, लोकी वर्सेस मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। अगर आपने देखना है तो ऊपर आई बटन में लिंक दिख रहा होगा, इस वीडियो को खत्म करने के बाद उसे भी देख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रार्थ का, जिनका क्वेश्चन है कि क्या लोकी अपनी चेयर को लीव करने वाला है, तो इसका आंसर है इन फ्यूचर डेफिनेटली वो करेगा, क्योंकि अभी तो वो नहीं कर सकता क्योंकि वो मल्टीपल ब्रांचेस को पावर दे रहा है। लेकिन जब एमसीयू लिविंग ट्रिब्यूनल यानी द मल्टीवर्सल लॉ को सेटअप कर देंगे तो उसके बाद डेफिनेटली शायद लोकी वहां से हट जाए। हो सकता है कैंग डायनेस्टी के बाद ये मल्टीपल ब्रांचेस को खत्म करके एक सेपरेट यूनिवर्स में ही कर दे, या फिर तो लिविंग ट्रिब्यूनल ही बाद में मल्टीवर्स को संभाले जैसा वो कॉमिक्स में करता है एंड लोकी को इस घर से आजाद करे। एंड बिलीव मी ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट हमें कैंग डायनेस्टी के आसपास देखने को मिल भी जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है देवांश का, जिनका क्वेश्चन है कि क्या लोकी सीजन 2 में जो भी हुआ वो ही हू रिमेन्स ने लिखा था। देखो ये बात तो हमें पता है कि एमसीयू की सेक्रेट टाइमलाइन में जो कुछ भी हो रहा था वो ही हू रिमेन्स ने ऑलरेडी लिख के रखा था, बट क्या अपनी मौत के बाद उसने सब कुछ लिखा था? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि देखो उसने अपनी गद्दी को शिफ्ट किया एक न्यू जनरेशन यानी लोकी में।
क्योंकि अगर इसी ने लिखा होता तो ये इस टाइम इतना शॉक नहीं होता जब लोकी ने टाइम स्टॉप करके सिल्वी को रोक दिया था। उस टाइम ही हू रिमेन्स का चेहरा देखने वाला था। लोकी ने ये भी कहा कि मैं तुम्हारे लूम को ही तबाह कर दूंगा। तो ही हू रिमेन्स उस टाइम डेफिनेटली कुछ और सोच रहा था। एंड इसी मोमेंट में पूरी लोकी सीरीज में हमें पहली बार ऐसा लगा कि कुछ तो बात है जो कि ही हू रिमेन्स को भी नहीं पता है, एंड वो यही बात थी। तो हाँ, लोकी का उससे मिलना ये बात भले ही उसने लिखी हो, लेकिन वो ये चाहता था लास्ट में कि वो और लोकी मिलके इस टाइमलाइन को संभाले, लेकिन लोकी ने कुछ और ही चुना। तो मेरे ओपिनियन में ही हू रिमेन्स ने जो लोकी ने किया वो शायद नहीं लिखा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि निशांत एंड मोहित ने पूछा है, एंड ऐसे और भी कई लोग हैं जिनका ये क्वेश्चन था कि कैंग के बाकी वेरिएंट्स जो हमें एंटमैन एंड द क्वांटमनिया में दिखाए गए उनका क्या सीन है, मतलब वो है कहाँ और कर क्या रहे हैं। डेफिनेटली ये एक पूरा थ्योरी वाला क्वेश्चन है एंड बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि लोकी ने तो पूरे मल्टीवर्स को हैंडल करके रखा है, उसने ही हू रिमेन्स को भी मार दिया, बट इन वेरिएंट्स का आखिरकार चक्कर क्या है। तो पहली बात कि क्वांटमनिया में जो भी वेरिएंट्स दिखाए गए वो हो कहां सकते हैं। इसका सिंपल आंसर है समय के अंत में, क्योंकि अगर लोकी सचमुच ट्री के अंदर है तो वो उन सबको नहीं देख पा रहा है, तो डेफिनेटली वो समय के अंत में होंगे। थ्योरी सिंपल है, जब ही हू रिमेन्स ने पूरी मल्टीवर्सल वॉर जीती थी तो उसने उन सबको ग्रूम कर दिया था, प्रूनिंग कर दी उसने उनकी रियलिटीज एंड उनको भी। एंड हमें पता है कि जब कोई भी किसी को ग्रूम करता है तो वो समय के अंत में जाता है, जहाँ पे लोकी एंड सिल्वी भी गए थे। तो समय के अंत में वो हो सकते हैं। एंड इसका सबसे बड़ा प्रूफ हमें देखने को मिला था जब रमोना गई थी लोकी सीजन 2 के फिनाले में एंड ऑफ टाइम। वहां पे उसके सामने एक पिरामिड था जो किसी तरह रामाटूट कैंग के वेरिएंट को बता रहा था, एंड सेकंड उसके चेहरे पे एक पर्पल लाइट भी गिर रही थी। और सेकंड बात ये आती है कि ये सब नजारा जो ये देख रहे थे मल्टीवर्स का, ये तब का था जब सिल्वी ने ही हू रिमेन्स को जस्ट मारा था। उसके बाद जो भी टीवी में हुआ ये उसके बाद की बात है। आप इस तरह से समझो, जब सिल्वी ने ही हू रिमेन्स को मारा तो उस टाइम ये सब कैंग्स बातें कर रहे थे कि अब उन्हें भी मल्टीवर्स के बारे में पता चल गया, इसीलिए हमने जो भी बुना है वो सब कुछ तबाह कर देंगे। एंड इसी से ये बात भी क्लियर हो गई कि बिल्कुल इसी टाइम पे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस भी शायद एक्सिस्ट कर रही थी, क्योंकि वांडा को भी अपने बच्चों की आवाज यहीं से आई थी। एंड बिल्कुल इसी टाइम पे एंटमैन एंड द क्वांटमनिया भी बिल्डअप हुई होगी, एंड एट द सेम टाइम कैंग द कनकरर की एंटमैन एंड द क्वांटमनिया में डेथ हुई थी। बट क्वेश्चन ये आता है कि क्या इन कैंग्स के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है वहां से बाहर निकलने के लिए? तो ऐसा डेफिनेटली है, क्योंकि वो बिल्कुल रीड की तरह ही टेलीपोर्टेशन डिस्क या स्क्वायर डिस्क का यूज कर रहे थे वहां से निकलने के लिए या टेलीपोर्ट होने के लिए। बट वो वेट किस चीज का कर रहे थे? एक परफेक्ट टाइम का। उन्हें वो परफेक्ट टाइम तब मिला जब ओरिजिनल कैंग द कनकरर एंटमैन एंड द क्वांटमनिया मूवी में मारा गया। तो अब वो सब वेरिएंट्स वापस अटैक करने आएंगे, लेकिन अब जब लोकी ने पूरे मल्टीवर्स के साथ छेड़छाड़ कर दी है तो अब आगे का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। देखो, अगर ये सब गैंग्स सचमुच समय के अंत में नहीं होंगे तो ये अपनी अपनी टाइमलाइंस में होंगे, जैसा कि हमें पता है, राइट। लेकिन अगर आपको ये बात नहीं पता तो मैं बता दूं कि जब लोकी ने सब ब्रांचेस को पावर दी थी तो उस टाइम वहां की रियलिटी को उसने रिक्रिएट किया था। मतलब पावर देने से पहले वो रियलिटीज मर रही थी, लेकिन जब उसने उन ब्रांचेस को पकड़ा एंड फिर से चार्ज किया तो वो फिर से नई से शुरू हुई, मतलब शुरू से शुरू हुआ सब कुछ। यानी कि कैंग के जितने भी वेरिएंट्स थे वो अपनी अपनी टाइमलाइंस के अकॉर्डिंग अब पैदा होंगे, क्योंकि लोकी ने सब कुछ शुरू से शुरू करवा दिया है। एंड इसीलिए लोकी ने TVA को बनाया, एंड फिर वो खुद भी यही ध्यान कर रहा है कि कैंग का कोई वेरिएंट कहीं तबाही तुम नहीं मचा रहा है। इसीलिए ही हू रिमेन्स ने भी कहा था कि मेरे वेरिएंट्स आते ही जाएंगे, तुम कितनों को रोक लोगे। लेकिन हमें इन वेरिएंट्स के बारे में नहीं पता कि ये समय के अंत में क्या कर रहे हैं या ये है कहाँ पे। लेकिन लास्ट में एक और थ्योरी हो सकती है, जैसा कि लोकी ने सब ब्रांचेस को पावर दी एंड उनके टाइम को एकदम फिर से स्टार्ट किया, यानी सब कुछ शुरू से स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम पे कैंग के जितने भी वेरिएंट्स थे वो एक एक करके पैदा होंगे। लेकिन ये जो हमें जितने भी कैंग्स दिखे यहाँ पे, ये उस टाइम की बात ही नहीं थी। ये वो वाला टाइम था जब सिल्वी ने ही हू रिमेन्स को मारा था। तो लोकी ने जब ब्रांचेस को पकड़ा है उसके बाद इन वेरिएंट्स का क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। लेकिन जैसा कि ही हू रिमेन्स बता के गया कि अगर मल्टीवर्स खुल गया तो मेरे और भी वेरिएंट्स आएंगे, तो ऐसा हो सकता है कि ये सब वेरिएंट्स अपनी अपनी टाइमलाइन में वापस शिफ्ट हो गए हो, जिस तरह से हमें लोकी के एपिसोड 5 में देखने को मिला था, जहाँ पे मोबियस एंड उसके सारे दोस्त अपनी अपनी जगह पहुंच चुके थे एंड उन्हें कोई भी आइडिया नहीं था TVA के बारे में। तो डेफिनेटली ये थ्योरी वर्क कर सकती है यहाँ पे। अब मैंने आपको 3-4 थ्योरीज बता दी इन सब कैंग्स के वेरिएंट्स को लेके। आपको किस थ्योरी में ज्यादा दम लगता है कमेंट में बता देना। लेकिन लास्ट तो यही है कि ये सब कैंग्स इस टाइम परेशानी में आ गए होंगे एंड अपनी अपनी टाइमलाइन में फिर शिफ्ट हो गए होंगे जब लोकी ने सब ब्रांचेस को संभाला। खैर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है MD चंद का, जिन्होंने पूछा है कि लिविंग ट्रिब्यूनल ने इंटरफेयर क्यों नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि ये सब तो मल्टीवर्सल लेवल
लेवल तक इफेक्ट कर रहा था। एंड सेकंड की एटर्निटी यहाँ का टाइम गॉड है, तो लोकी कैसे बन गया विदाउट परमिशन ऑफ लिविंग ट्रिब्यूनल। तो अब इसकी भी कई थ्योरीज बन सकती है। पहली बात तो ये है कि एमसीयू में लिविंग ट्रिब्यूनल की डेवलपमेंट ही नहीं की गई है, तो हमें नहीं पता कि वो लिविंग ट्रिब्यूनल को किस तरह लाएंगे। सेकंड कि अगर वो अपने आप को एक्सपोज करता है बेयॉन्डर के लिए, तो बेयॉन्डर की डेवलपमेंट भी अभी तक एमसीयू में नहीं की गई है। तो इन दो बड़े बींग्स की डेवलपमेंट जब तक नहीं होती है हम कुछ नहीं कह सकते कि मल्टीवर्स का रियल बॉस कौन है। लेकिन आपके क्वेश्चन में एक छोटी सी गलती है, मतलब लिविंग ट्रिब्यूनल तभी मल्टीवर्स में आता है जब मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय होने वाला हो या मल्टीवर्स पे कोई खतरा हो, लेकिन लोकी तो मल्टीवर्स को बचा ही रहा है ना। इसीलिए आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि जब तक मल्टीवर्सल वॉर हुई थी कैंग्स के सब वेरिएंट्स की, उस टाइम लिविंग ट्रिब्यूनल कहाँ पे था। तो पहला रीजन तो या फिर तो ये हो सकता है कि लिविंग ट्रिब्यूनल को कैंग के यहाँ पे जितने भी वेरिएंट्स हैं उन सब ने वॉर से पहले ट्रैप करके कहीं रख दिया हो, वो इनकी वॉर रोकने आया हो एंड सब एक साथ मिले हो एंड पहले लिविंग ट्रिब्यूनल को ही कहीं ट्रैप किया हो। अब ये मत बोलना कि लिविंग ट्रिब्यूनल एक मल्टीवर्सल लेवल कैरेक्टर है एंड वो इन सब बच्चों से क्या हारेगा। ऐसी सेम चीज हमने पोकेमॉन में भी देखी है। आर्किस जो कि गॉड ऑफ पोकेमॉन वर्ल्ड है, उसे भी कुछ सिंपल इंसानों ने ही ट्रैप कर दिया था। मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने लिविंग ट्रिब्यूनल का पत्ता ही साफ कर दिया, जस्ट उसे ट्रैप करके ये रख सकते हैं क्योंकि कैंग्स के पास इतनी टेक्नोलॉजी या पावर तो है। लेकिन लास्ट बात तो यही है कि एमसीयू में इसकी डेवलपमेंट नहीं हुई है। इसीलिए फोर्थ थ्योरी जिसके ऊपर मैं बिलीव करता हूँ, शायद आप भी कर लो, कि लिविंग ट्रिब्यूनल को पता है कि मल्टीवर्स में क्या क्या हो रहा है, कैंग के वेरिएंट्स किस तरह से तबाही मचा रहे हैं, इसीलिए उसे ये भी पता होगा कि लोकी नाम का एक शख्स आएगा एंड पूरे मल्टीवर्स को होल्ड करके रखेगा। एंड उसे जब ये सब कुछ ही पता है तो वो क्यों ही इंटरफेयर करेगा बीच में, जब पूरे मल्टीवर्स फिर से चालू हो जाएगा। लेकिन जब कैंग के ये सब वेरिएंट्स फिर से मल्टीवर्सल वॉर चालू कर देंगे, मतलब द कैंग डायनेस्टी, तो हो सकता है उस टाइम पे लिविंग ट्रिब्यूनल अपनी एक झलक हमें दिखाए। यानी कैंग डायनेस्टी के टाइम पे ही आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि लिविंग ट्रिब्यूनल ने यहाँ पे इंटरफेयर क्यों नहीं किया। मेन बात तो यही है कि बेयॉन्डर या लिविंग ट्रिब्यूनल की डेवलपमेंट एमसीयू में हुई नहीं है। एंड जहाँ तक आपका ये क्वेश्चन था कि एटर्निटी टाइम गॉड है तो लोकी कैसे बन गया, लिविंग ट्रिब्यूनल क्यों नहीं आया बीच में, तो इसका आंसर ये है कि एटर्निटी सिर्फ एक यूनिवर्स का टाइम गॉड है। मैंने आपको बताया था मल्टीपल एटर्निटीज के बारे में एंड हर यूनिवर्स में सिर्फ एक एटर्निटी होता है, लेकिन लोकी यहाँ पे मल्टीपल ब्रांचेस को पकड़ के बैठा है जिन सब ब्रांचेस में एक एक यूनिवर्स है। यानी इन सब ब्रांचेस में जो भी टाइम का कॉन्सेप्ट है वो अपनी अपनी ब्रांच के लिए अपना अपना एटर्निटी मौजूद है, लेकिन इन सब ब्रांचेस को जिसने पकड़ा है एंड उनके बाहर जो टाइम एंड पावर दे रहा है ब्रांचेस को, वो अपना लोकी है। इस तरह से समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है तफीक गेमिंग ने, जिनका पहला क्वेश्चन ये है कि क्या लोकी थॉर से कभी मिल पाएगा, तो इसका आंसर है डेफिनेटली यस, क्योंकि कैंग डायनेस्टी के बाद डेफिनेटली वो थॉर से मिल सकता है, क्योंकि कैंग डायनेस्टी में शायद लिविंग ट्रिब्यूनल आए एंड सब कुछ सॉर्टेड कर दे, उसके बाद लोकी भी इस कर्ज से आजाद हो जाएगा जैसा मैंने पहले बताया। तो डेफिनेटली वो थॉर से मिलने वाला है। अगर अपनी इस कुर्सी से आजाद नहीं होता है तो इस कुर्सी में बैठ बैठ के भी वो उससे आराम से मिल सकता है, क्योंकि कैंग डायनेस्टी के टाइम पे शायद लोकी की जरूरत पड़े सब अवेंजर्स को एंड वो कैंग्स को बीट ना कर पाए। खैर इनका सेकंड क्वेश्चन ये था कि जब ये वर्ल्ड ट्री यानी यगद्रशील को लोकी ने फॉर्म किया था तो क्या यहाँ पे वेलहैला है, तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। देखो वेलहैला का मतलब ये है कि वो हर यूनिवर्स में एक एक हो, मतलब हम इन सब ब्रांचेस में अपने अपने ऑडियन अपने अपने लोकी या थॉर होंगे, तो उनकी वेलहैला अपने यूनिवर्स तक सीमित रहेगी। यानी एक वेलहैला में बस एक ऑडियन होगा, मल्टीपल नहीं, इसीलिए इन सब ब्रांचेस में अपनी अपनी वेलहैला होगी एंड इस ट्री का तो कुछ अलग ही सीन है। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था, लेकिन हेमदाल को भी हमने एक ही देखा इंटरेस्ट में, तो एक एक हर यूनिवर्स में। अब लास्ट क्वेश्चन है AFL का, जिनकी एक थ्योरी है जो कि मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। ये बोल रहे हैं कि जिस तरह से लोकी ने सब ब्रांचेस को संभाला एंड TVA अब कैंग के डिफरेंट वेरिएंट्स को मार रहे हैं, तो अब मार्वल का बिग डैडी कौन हो सकता है, क्योंकि कैंग का पत्ता तो TVA एंड लोकी साफ कर ही देंगे। तो भाई अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कैंग MCU के फ्यूचर में नहीं दिखने वाला, तो ये एकदम गलत है, क्योंकि कैंग के डिफरेंट वेरिएंट्स हर मूवी के विलन हो सकते हैं। रामाटूटट कैंग जो कि फैंटास्टिक फोर का एक मेजर विलन है, हो सकता है फैंटास्टिक फोर मूवी में वही मेन विलन हो। इसके अलावा कैंग के ये जितने भी वेरिएंट्स हमें दिखे, ये अपनी पर्टिकुलर फील्ड में अवेंजर्स के साथ लड़ चुके हैं कॉमिक्स में। तो कैंग खत्म हो गया ऐसा तो बिल्कुल मत समझना, कैंग डायनेस्टी के बाद भी शायद कैंग के कॉन्सेप्ट चलते रहे, लेकिन तब भी इनके अकॉर्डिंग हो कौन सकता है। बट इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है कि भाई डॉक्टर डूम मत कहना, क्योंकि हर कोई वही कह रहा है। देखो डॉक्टर डूम के सबसे ज्यादा चांसेस इसीलिए है क्योंकि वो इस टाइम पे डेवलप करने के लिए एकदम परफेक्ट है। हो सकता है वांडा को वो बचाए एंड उस तरह से उसकी डेवलपमेंट हो, तो डॉक्टर डूम को ये ला सकते हैं, क्योंकि ये फैंटास्टिक फोर को भी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। लेकिन इसके बावजूद एक कैरेक्टर मेरे मन में और है, वो है द प्लैनेट ईटर गैलेक्टस। एक बार ये कैंग का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो एंड मल्टीवर्स का, उसके बाद शायद ये गैलेक्टस को इंट्रोड्यूस करने के बारे में सोच सकते हैं, जो कि MCU का एक और बहुत पावरफुल विलन बन के आएगा। लेकिन आई थिंक अभी फिलहाल ये कैंग के ऊपर ही मेजर फोकस करेंगे
करेंगे कुछ सालों तक, फिर हो सकता है डॉक्टर डूम के ऊपर करे, लेकिन गैलेक्टस भी जल्द आपको देखने को मिलने वाला है। तो यही थे क्वेश्चंस, बाय।